ओके हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, राइट? करेक्ट। अब सुनो, पहला आएगा इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उन लोगों ने कैसे पता किया, बहुत सारी रिएक्शंस करी। फॉर एग्जांपल, they have reacted glucose with HCN, OH, OH, HOH, right? Now listen, they found out that with one molecule of C double bond O, only one molecule of HCN is reacted here. Now you know that H plus will activate C double bond O, and cyanide will undergo nucleophilic addition reaction and leads to the formation of cyanohydrin. ये पूरी रिएक्शन, ये पूरा चेन सेम रहेगा, दिस इज साइनोहाइड्रिन। तो बाय दिस रिएक्शन वी केम टू नो दैट I do have one C double bond O group inside the glucose molecule. Say yes or no? Because I'm having, it is reacting only with 1 mole of HCN. तो 1 मोल मॉलिक्यूल 1 मोल HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है। इतना बात समझ में आया? लेकिन reaction with bromine water, right? Now what is bromine water? OH, OH, H, OH, H, OH, H, H. When you react the molecule with bromine water, right? Bromine water is an oxidizing agent, right? This oxidizing agent will oxidize so this aldehyde will undergo oxidation to form CaOH. So when the reaction takes place over here, you will come to know that yeah, this glucose molecule has one C double bond O, and that C double bond O is aldehyde carbon. Understood? तो अब तक हमें पता लगा HCN यूज करके कि I do have an aldehyde, sorry, C double bond O. When I'm reacting it with bromine water, bromine can only oxidize aldose sugar and is known as that is why if the oxidation reduction reaction takes place, then what will happen? You'll come to know that this molecule contain one aldehyde group. Understood? सुनो, अगर ये ग्लूकोस है ना, तो अगर COH बना, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। तो कोई भी एल्डोस होगा ना, उस एल्डोस को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो उसे एल्डोनिक ओनिक डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मैनोस विल बिकम मैनोनिक एसिड, गैलेक्टोस विल बिकम गैलेक्टोनिक एसिड, guys, fructose will become, बताओ। अरे फ्रक्टोज विल, अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, फ्रक्टोज विल बिकम, वेरी गुड हर्षिनी, कुछ नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। फ्रक्टोज कीटो शुगर है। बोला तो था तुमको, कौन सा शुगर रिएक्ट करता है? सिर्फ कौन सा शुगर रिएक्ट कर? एल्डो शुगर। गॉट इट? फ्रक्टोज का कुछ रिएक्शन नहीं होगा इसके अंदर। थर्ड, रिएक्शन विथ
double bond O Cl. So guys, listen. I have aldehyde sugar CHO, and मेरे पास ना CH2OH है, OH OH H OH. This is H, this is OH, this is H, this is H. Now understand one thing. Here I have C double bond O Cl CH3, C double bond O Cl CH3, C double bond O Cl CH3, C डबल. नाउ यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ Cl जाएगा, H जाएगा, Cl जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है. यहाँ से भी H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा. तो मुझे एक बात बताओ, अगर every OH which is acting as a nucleophile is doing nucleophilic addition elimination reaction, then कितने एसिटाइल ग्रुप लग जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर? हाउ मेनी डिफरेंट एसिटाइल ग्रुप आई विल गेट ऑन द मॉलिक्यूल? तो CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3 CH2 OC डबल बॉन्ड O CH3. So I'll be getting a penta-acetyl derivative. तो अगर मेरे को एक penta-acetyl derivative मिला ना, penta-acetyl derivative, it simply means that I have 5 OH group inside this particular. Understood? Yeah. Great. Now listen. तो मेरे को एक चीज पता लग गई कि यार इसके अंदर हो ना हो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, तो वो ऑब्वियसली पहले C डबल बॉन्ड पे होगा, और इसके पास चेन है. अच्छा, एक और चीज, सपोज करो तुम लोगों ने इस ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया, ठीक है? OH OH H OH, ये OH आ गया, H आ गया, H आ गया, H आ गया. तुमने इस ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया रेड फॉस्फोरस HI. ये इतना स्ट्रॉन्ग से लेके अल्कोहल तक जितने भी मॉलिक्यूल है उनको एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है. तो तुम्हारे पास ना एक लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सेन आता है विच इज नोन एज एन हेक्सेन. ठीक है? सो आई एम गेटिंग अ लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सेन. तो मुझे पता लग गया कि ग्लूकोज जो है ना, हो ना हो, इट इज मेड फ्रॉम स्टेट कार्बन चेन. गॉट इट? सो आई डू हैव अ स्टेट कार्बन चेन ओवर हियर. बात समझ में आई? तो स्टेट कार्बन चेन है, पहला कार्बन एल्डिहाइड है, बाकी पांचों कार्बन पे OH लगा हुआ है. तो ये वाला स्ट्रक्चर अपने आप आया कि नहीं आया कि पहले कार्बन पे CHO होगा क्योंकि एल्डिहाइड है, और हर एक कार्बन बचे हुए कार्बन पे एक OH होगा. से यस और नो? से यस और नो? Yes, sir. तो लिख लो अब इसको, इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज.
Simran. Okay, done. लिख लिया इतना? हो गया? हाँ. चलें आगे. That was the elucidation of the structure of glucose. Getting it? Now some miscellaneous reactions. Listen, guys. अगर मैं किसी भी एल्डोज शुगर को, ठीक है, किसी भी एल्डोज शुगर को जिसमें CHO ग्रुप है and I'm reacting it with concentrated HNO3, that is OH, OH, HOH, ठीक है. तो होता क्या है, जब तुम इसको concentrated HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो ना डी ग्लूकोज को, तो जस्ट यूज concentrated HNO3. तो होगा क्या, पहला कार्बन एंड लास्ट कार्बन, बोथ द कार्बन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू COH. OH, OH, HOH. This is OH, this is this is. Now understand that here aldose will become aldaric acid. क्या बोलते हैं इसको? Aldaric acid. तो O हटा के aric लगा दो, तो D glucose will become glucaric acid. Will become mannose will become mannaric acid. ठीक है. क्वेश्चन है तुम्हारा कि यार which sugar will lose its optical activity after the concentrated HNO3. पहला डी ग्लूकोस, दूसरा डी फ्रक्टोस, तीसरा डी मैनोस, चौथा डी गैलेक्टोस. बताओ जरा आंसर, सॉल्व करके बताओ, पहले ये लिख लो.
The concatenate is a strong oxidizing agent, right? करेक्ट। तो फिर वो OH को क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर रहा है? See the ओह thing is 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, हाँ 3 degree नहीं, second 2 degree है। Primary is more reactive than secondary, right? तो हाँ बट टर्मिनल कार्बन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। सी प्रोलॉन्ग के बाद तुम सेकेंडरी कार्बन को भी सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हो, बट एट दैट टाइम बाकी एक्सक्लूडेड आउट सेकेंडरी मतलब मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन का ऑक्सीडेशन होने में, इसलिए ना व्हाट विल हैपन, वी जस्ट स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स। ठीक ओके है, ओके तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा ये आएगा, राइट। हो गया। हाँ क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, क्या आएगा? हाँ जी, एक हाँ जी, ओके लिसन, ड्रॉ गैलेक्टोस या मैनूस। वेदांत, मैनूस क्या होता फ्रूट्स है? सो करेक्ट रिएक्ट क्या? क्यों क्यों मतलब? ऊपर 1 डिग्री अल्कोहल है, नीचे 1 डिग्री अल्कोहल है हाँ, और बीच में कीटोन है, तो फिर होगा ना, तो तो मैं क्या OH बोल रहा था, OH H कीटोन OH नहीं OH रिएक्ट। OH देखो, कोई कीटोन रिएक्ट नहीं करता। कीटो शुगर का पहला वाला ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म बहुत वीक होता है, बिकॉज व्हाट पहला वाला रिएक्शन वीक होता है बिकॉज सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इजिली रिएक्ट नहीं करवाने देता उसको। तो एनीवेज इग्नोर दैट। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे पास CHO है, ठीक है। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, CHO है, CH2OH है, OH 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 OH, अंडरस्टैंड दैट। एक मिनट यार, ओके। मैंने क्या कहा, फोर्थ कार्बन पे एपीमर है, तो 1 2 3 4 5, तो OH H H OH यही होना चाहिए था। अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज एपीमर है कहाँ पे, फोर्थ राइट? तो दोनों का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या आएगा, COH COH
एच ओ एच। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आया कि नहीं आया बीच में? हाँ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ऑप्टिकली? इनएक्ट। डन डन। अंडरस्टूड। ग्रेट। ओके नाउ वे वी ठीक है। नाउ लिसन, हम लोगों ने किया रिएक्शन विद HNO3। नेक्स्ट रिएक्शन विद LiAlH4 और NaBH4। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास एल्डोज शुगर है, ठीक है, OH OH HH LiAlH4 ले लो या फिर NaBH4 ले लो, ठीक है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे गिव्स यू H माइनस। तो H माइनस एल्डिहाइड पे अटैक करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो तुम्हारे पास CH2OH CH2OH OH OH HOH आ जाएगा, ठीक है। ना उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का जो नाम आता है वो, मतलब एल्डोज शुगर है ना, तो एल्डोज को हम बोलते हैं एल्डिटॉल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ ग्रेट। डन। या लिख लिया रिएक्शन हाँ लिख लिया। LiAlH4। ग्रेट, पांचवा रिएक्शन था, छठा रिएक्शन हो गया। डन। नाउ लिसन, नेक्स्ट देन विल मूव अहेड, ठीक है। Okay, now listen. Where were we? Haworth projection. देखो यार, जब people found out that ना that glucose has a linear structure, now there were certain issues which actually prove that there is something which happens inside water with the glucose, and that process is known as cyclization. ठीक है, तो Haworth projection cycle structure of glucose in water. Getting it? Yeah. Where I was saying cyclic structure of glucose and water. Now understand what exactly happened. There were certain evidences which were discarding the open chain form of glucose. For example, पहला evidence ये था that glucose does not give 2,4-DNP test. Glucose does not give 2,4-DNP test in spite of C double bond O group. Right. Next, it does not show tested
NaHSO3. Penta-acetyl derivative. Penta-acetyl derivative doesn't react with hydroxylamine. Getting a point, right? बात समझ में आ रही है? ऐसी चीजें थी जो सी डबल बॉन्ड वो देना चाहता था, राइट? करेक्ट. Yeah. बट देता है, बट द थिंग इज इट कैन नॉट गिव बिकॉज क्या कहते हैं इसको, देयर वाज सर्टेन इश्यूज व्हिच हैपेंड ओवर देयर. ठीक है, होता क्या, ध्यान से सुनो. वाटर के अंदर ना जैसे तुम ग्लूकोज को पुट करते हो, OH OH HO, now here you have C double bond O, you have H, 1 2 3 4 5 6. होता क्या है, सेकेंड लास्ट ऑक्सीजन नो will attack on the C double bond O and a nucleophilic addition reaction takes place. Because of that, this molecule exists in a cyclic form. ये molecule इस form में exist करता है. Now because alcohol जब C double bond O के साथ react करता है उसे बोलते हैं हेमी एसिटल. क्या बोलते हैं? Hemiacetal. अंडरस्टूड. हेमी एसिडल बोलते हैं. तो हेमी एसिडल फॉर्मेशन होता है. देन आई हैव लाइक एक नया OH बनता है, H बनता है, CH2OH आता है, OH आता है, H आता है, OH आता है. इसको बोलते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन. क्या बोला जाता है? तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 100 रहता है वाटर के अंदर इन सॉल्यूशन, एंड 100% मॉलिक्यूल्स तुम्हारा साइक्लिक कन्वर्जन करता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है. तो ये दो साइक्लिक एनोमर्स बनते हैं. ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं बताता हूँ, बट इतना समझ में आया दैट यू विल गेट अ साइक्लिक मॉलिक्यूल. Now, because I have a cyclic molecule in which this C double bond O is undergoing addition with this particular OH molecule, I'm having an hemiacetal linkage because one alcohol and C double bond O leads to the formation of hemiacetal, right? Right? Yes, sir. Yeah. Now listen, अगर hemiacetal बन रहा है तो तुम्हारे पास फ्री C double bond O नहीं है. तो ये hemiacetal ना क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता. You know what? NaHSO3 is a weak nucleophile. 2,4-diphenylhydrazine. 2,4-diphenylnitrophenylhydrazine. Again, is the bulky weak nucleophile, right? It does not give have C double bond thing here, correct? तो देगा ही नहीं, टेस्ट नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा. Getting it? Getting it? हाँ. Yeah. अंडरस्टूड. तो ये प्रॉब्लम है कि पानी के अंदर ना द ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू साइक्लिक फॉर्म व्हिच इज नोन एज हेवर्थ प्रोजेक्शन. और ये इसके ना कुछ रूल्स हैं कि ऐसा हेवर्थ प्रोजेक्शन में क्यों एग्जिस्ट करता है. ये इसका एक प्रूफ है कि ऐसा होता है. गॉट इट? ठीक है, आई जस्ट कीप माई सेल्फ ऑन म्यूट फॉर 2 minutes. ठीक है.
ज्यादा आवाज आ रही है? ज्यादा आवाज आ रही है? हाँ सर। Okay, now listen. Oh, how to draw Hayward projection, ठीक है? देखो पहले शॉर्टकट बताता हूँ हेवर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का, ठीक है? तुमने क्या किया, ग्लूकोज लिया, ठीक है? OH, OH, H, OH, राइट? ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये जो सेकेंड लास्ट OH होता है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन वाला OH, दैट विल अटैक ऑन द फर्स्ट कार्बन, गेटिंग इट? जैसे अटैक करेगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, whenever it is planar molecule, shall I say that pi bond shift होगा, तो sp2 से ये जो OH है प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर भी अटैक कर सकता है, नीचे भी अटैक कर सकता है, मतलब आगे से भी अटैक कर सकता है और जैसे भी। एग्जैक्टली अगर आगे से अटैक करेगा O माइनस राइट की साइड, राइट हैंड साइड आ सकता है, पीछे से अटैक, साइड। डिपेंड करता है, गेटिंग इट? सो मेरे पास ना जो न्यूली फॉर्म्ड O माइनस है, जो OH बनेगा इस कार्बन पे, वो तो राइट हैंड साइड पे भी आ सकता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। राइट? अब सोचो कि इसी कार्बन पे तुम्हारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन तुम्हारा सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये वाला, तो उसके ऊपर तुम्हारा OH है, H, कोई डाउट? और नीचे CH2OH है और ये H है, ठीक है? सिमिलरली इधर इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, दैट ऑक्सीजन इज अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ दिस, एंड नीचे CH2OH है, यहाँ H है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये OH है और ये H है, गेटिंग इट? ठीक है? ये ना कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। पहले एक काम करोगे, 6 मेंबर रिंग बना लोगे, ठीक है? तो 6 मेंबर रिंग कैसे आएगी? 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीजन बीच में, तो 6 मेंबर रिंग बन रही है ये। सो आई गॉट अ 6 मेंबर रिंग हियर, ठीक है? तो 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ द रिंग, तो एक काम करो, ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ अ रिंग बनाओ, इज लाइक दिस, ठीक है? दिस इज कार्बन नंबर 1, ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ अ रिंग, दिस इज कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें कार्बन पे CH2OH है और H है, हमेशा ना CH2OH को ऊपर तो नीचे, और आज के बाद ना जो भी चीज राइट हैंड साइड पे है ना, इट विल गो डाउन। H राइट हैंड साइड पे है तो H विल गो डाउन, OH विल कम अप। OH राइट पे तो OH विल गो डाउन, H विल कम अप। H राइट हैंड साइड पे तो H विल गो डाउन, OH विल कम अप। OH राइट हैंड साइड पे तो OH विल कम डाउन एंड H विल कम अप। समझ में आया लॉजिक? शॉर्टकट समझ में आया? क्या है शॉर्टकट समझ में आया? हाँ। तो पांचवें कार्बन पे CH2OH कहाँ पुट करोगे? ऊपर। H नीचे। और जो भी चीज राइट हैंड साइड पे वो कहाँ आएगी? नीचे। अंडरस्टूड? ये दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? सिर्फ एक पोजीशन पे इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है, और ये ओरिएंटेशन अलग अलग कैसे आया? बिकॉज जो भी ओरिएंटेशन में डिफरेंस हेमीएसिडल बनने की वजह से आता है ना, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? एनोमर्स। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? एनोमर। एनोमर्स। पता है क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर को ना पायरान स्ट्रक्चर बोला जाता है, बिकॉज ये किसको रिजेंबल करता है? पायरानोस बोला जाता है। क्यों? बिकॉज ये इसको रिजेंबल करता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना तुम्हारा, ये पायरान स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा क्या है? फ्यूरान। तो इसे पायरान बोलते हैं, इसको फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है, तो 6 मेंबरिंग पायरानोज होती है और 5 मेंबरिंग फ्यूरानोज होती है, बिकॉज ग्लूकोज मतलब शुगर के लास्ट में ओएस ही लगता है। ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, तो इसे पायरानोज बोलेंगे। ठीक है, पायरानोज स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। नाउ व्हेन न्यूली फॉर्म्ड OH and CH2OH are on the same site, it is cis or trans? It is cis or trans? OH and CH2OH. It is. सिस। It is. जेड मतलब। सिस को ना बीटा बोलते हैं, बीटा एनोमर। जो सिस होता है ना, उसे बीटा बोलते हैं। तो इट विल बिकम बीटा। कहाँ से आई है? डी ग्लूकोज से। तो इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज से ग्लूको हटा के, डी ग्लूको ओस हटा के पायरानोज बोला जाता है। का मतलब 6 मेंबरिंग। अरे यार, पायरानोज। इसको क्या बोलोगे? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। बात समझ में आई? हाँ। हाँ, लिख लो एक बार जल्दी से। हो गया गैस? अरे बना लिया। एक मिनट सर। शॉर्टकट समझ में आया? हाँ। ओके। न्यू बाकी क्या करना है। डन। अब सुनो, बना लिया ये गाइस, हाँ। बना लिया। ओके, नाउ लिसन, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या किया,
मैं चाहता हूँ कि बिना ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के वील ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर, बिना कुछ पेन पेपर यूज करे, मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे वी शुड फॉर्म, बिना हेमिएसिडल बना हुआ। ठीक है, तो ये OH OH H H है। मैनोज इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज एट मैनोज है। ठीक है, मुझे पता है कि इसमें क्या होगा, ये जो सेकेंड लास्ट वाला ऑक्सीजन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, बोलो हाँ या ना। तो इस कार्बन में जो H है और OH है वो कहाँ आएगा, जो इस कार्बन पे लगा हुआ है H, और ये C डबल बॉन्ड हो किसमें कन्वर्ट होगा, अगर C डबल बॉन्ड हो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता तो, मेरे लाल पीलो हरे नीलो, जब ये अल्कोहल कन्वर्ट होता OH। OH और यहाँ OR आ जाता है, राइट। तो यार ये तो कन्वर्ट होना है OH में, तो न्यूली फॉर्म जो OH है वो कहाँ आ सकता है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट। तो एक बात, एक काम करते हैं, मुझे पता है 6 मेंबर रिंग बनने वाली है, बोलो हाँ या ना। बिकॉज 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन बीच में आएगा, है ना। ये वाला ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन, तो ये पहला वाला कार्बन हो गया ना। पहले वाले कार्बन पे न्यूली फॉर्म्ड OH अगर राइट हैंड साइड पे, तो OH को कहाँ लिखूं इधर, नीचे या ऊपर, न्यूली फॉर्म्ड के अंदर नीचे। नीचे। मैंने क्या कहा था, कार्बन नंबर 5 पे CH2OH हमेशा ऊपर लिखना, H नीचे लिख लेना, राइट। बिकॉज ये दोनों ही बचे हैं सेकंड लास्ट कार्बन पे, लास्ट कार्बन पे। उसके बाद तो H क्या आएगा यहाँ पे, अगर सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन ये रहा और जैसे सेकंड कार्बन, तो क्या आएगा नीचे, क्या आएगा, H। जो चीज नीचे है, सॉरी हाँ, जो चीज राइट हैंड साइड में वो नीचे आएगी। और यहाँ पे HOH, यहाँ पे OHH, राइट। और सेकेंड केस के अंदर द इंटायर मॉलिक्यूल विल बी इंटैक्ट, ये अल्फा एंड बीटा एनोमर है, ये कौन सा एनोमर है, अरे अल्फा या बीटा है, बीटा। जब दोनों सेम साइड पे तो बीटा, तो ये बोलेंगे बीटा किसका, डी मैनोस का। तो डी मैनो, मैनोस लिखो कि मैनो पायरानोस लिखो, पायरानोस मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, हियर बीटा डी, सॉरी ये अल्फा डी मैनो पायरानोस। समझ में आई बात, अरे बात समझ में आई। हाँ। चले आगे। हाँ सर। ओके। रुक जाओ। अमेरिका मैसेज, सॉरी सर आई फॉरगॉट दैट वी हैड अ क्लास टुडे। सही है ना, नाउ अंडरस्टैंड ये होता कैसे है, ठीक है। ओके
वैभवी, उसकी जगह द वे मैकेनिज्म, राइट, कि कैसे होता है। सपोज करो मेरे पास ना CHO है। गाइस लिसन, तुमने क्या किया CH2OH लिया, OH, OH, H, OH। वेदांत, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को ना 90 डिग्री फ्लिप कर रहा हूँ। तो हाँ, इसलिए जब मैंने इसको 90 डिग्री फ्लिप किया तो आई विल बी गेटिंग C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा। और मैं इस मॉलिक्यूल में, मुझे चाहिए कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन के पीछे आके अटैक करे। तो ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पे कार्बन नंबर 2 लिखता हूँ, ये वाला। फिर ये कार्बन नंबर 3 आ गया। देखो पहले तो फ्लिप करो, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ फ्लिप करूंगा, इसको नीचे गिराऊंगा 90 डिग्री पे, तो ये क्या आएगा, CH2OH, OH, H, OH, OH। एग्रीड? इतना मान, ये वाले कार्बन को इस कार्बन के पीछे लेके जाना है ताकि ये अटैक कर सके घूम के। हाँ। दिस इज टूवर्ड्स यू, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज गोइंग अवे नाउ। ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक। 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाला कार्बन आगे नीचे क्या है, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH2OH। अंडरस्टूड? अब सोचो मेरे पास इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, बट इस OH को अटैक करवाना है। किस OH को? तो मुझे यार इस OH को पीछे की तरफ, हाँ। पता है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर रहा हूँ। अगर इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट किया तो ये OH इधर आ जाएगा, ये CH2OH इधर आ जाएगा, और ये जो H है वो कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे। तो जैसे ही OH उधर आ जाएगा तो इजिली C डबल बॉन्डों के पास आ गया तो अटैक कर सकता है ना। तो जब सिग्मा बॉन्ड रोटेट करके मेरे पास ये आया C डबल बॉन्ड हो। नाउ दिस OH विल कम हेयर, तो इसको बना देते हैं इधर। यहाँ आ जाएगा CH2OH, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH। जैसे ही OH पास में आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो न्यूली फॉर्म C डबल बॉन्ड हो OH नीचे भी आ सकता है या फिर ऊपर भी आ सकता है, बिकॉज इट इज प्लेनर, राइट। हाँ या ना? या। तो ये ऑक्सीजन यहाँ लगेगा कार्बन के ऊपर, और न्यूली फॉर्म OH कैन बी ऑन द टॉप, कैन बी ऑन द बॉटम। जब पोजीशन फिक्स नहीं होती उसको जिगजैग लाइन से शो करता है, और इस पे एक H लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है OH ऊपर भी हो सकता है, OH नीचे भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो अगर ऊपर है तो बीटा एनोमर बनेगा, बिकॉज वो CH2OH के सिस हो जाएगा। और अगर नीचे है तो अल्फा एनोमर बनेगा। वी गॉट द, यस सर। अंडरस्टूड? चलें आगे।
हो गया। हाँ सर। ग्रेट। हम्म। चलो, नाउ लिसन गाइस, सपोज करो तुम्हें ना ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है? तो ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? जस्ट ओपन चेंज अंदर इसका जो अमाउंट रहता है वो 0% रहता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अल्फा और बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ये हो जाएगा OH OH HOH। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है? अब इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, इसका अल्फा आइनोमर क्या होगा? इस कार्बन पे न्यूली फॉर्म्ड OH कहाँ आएगा? नीचे। वेरी गुड। H, तो ये वाला कार्बन कवर हो गया। सेकंड कार्बन, नीचे OH OH। ये वाला सेकंड कार्बन था। उसके बाद HOH, देन OH और मैंने कहा था CH2H हमेशा कहाँ आएगा इधर? टॉप। ऊपर। और ये बीटा क्या होगा तुम्हारा? अब चक्कर क्या है, किसी ने मुझे बोला ये अल्फा फॉर्म दे रखा है तुमको। इस अल्फा फॉर्म का मुझे मोस्ट, उसको वो क्या कहते हैं उसको, एनोमर। मुझे इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन चाहिए साइक्लोहेक्सेन का। ये साइक्लोहेक्सेन है, तो व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म? चेयर। तो इसका चेयर फॉर्म बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है? मैंने तुमको पहले भी बता रखा है ये चीज कि अगर तुम्हें चेयर फॉर्म बनाना है तो ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, गेटिंग इट? अगर ये कार्बन नीचे है तो इसका एक्सियल कहाँ होगा? अगर कार्बन नीचे। नीचे, हाँ नीचे, तो बाकी के दो एक्सियल कहाँ होते हैं? ऊपर। नीचे। छोड़ दो उसको, तो ऑक्सीजन एक्सियल तो छोड़ दो उसको। जब एक्सियल नीचे तो इक्वेटोरियल ऊपर। स्लाइटली ऊपर, अगर एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल
स्लाइटली नीचे, अगर एक्सियल नीचे तो इक्वेटोरियल स्लाइटली ऊपर। कोई डाउट? टू फॉर्म द मोस्ट नहीं। स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कीप द मोस्ट बल्की मॉलिक्यूल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट? सबसे बल्की मॉलिक्यूल कौन सा है इनमें? CH2OH। CH2OH. Put that CH2OH on equatorial. Oh, C2H5. Oh, CH2OH. Sorry. CH2OH on the equatorial position. अब इस CH2OH के रिस्पेक्ट में खेलो यार। 1-2 है ये पोजीशन। 1-2 के अंदर तुम्हें बता था ना, 1-2 के अंदर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है और इक्वेटोरियल एक्सियल सिस होता है। तो इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल ट्रांस होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल क्या होता है? सिस। तो मुझे बताओ CH2OH का ट्रांस क्या है? In 1-2 position, what is the trans to CH2OH? Axial। क्या बोला तुमने? अगर CH2OH ऊपर है तो उसका ट्रांस क्या है? OH होगा ना। हाँ। हाँ, तो मैं क्या कहाँ डालूंगा? अगर ट्रांस कहाँ पे होगा? उसके एक्सियल पे। अबे नहीं, इक्वेटोरियल उसके होगा ना इक्वेटोरियल यार। पे, इक्वेटोरियल पे। हाँ हाँ, सॉरी। इक्वेटोरियल पे OH डालेगा। अगेन 1-2 सिस्टम देख ले, ये कार्बन और ये कार्बन पे OH की पोजीशंस क्या है? ट्रांस या सिस? ट्रांस। तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो सेकंड कार्बन पे वो ट्रांस के लिए कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल। बस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस। अगेन ये कहाँ इक्वेटोरियल। जाएगा? बहुत बढ़िया, इक्वेटोरियल पे जाएगा तो ये आ जाएगा OH। उसके बाद ये सिस है तो ये कहाँ जाएगा? एक्सियल। अंडरस्टूड। बाकी हर जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे। जहाँ हाइड्रोजन आ रहे हैं मैं उसको हटा रहा हूँ बेसिकली। आई डोंट रिक्वायर दैट। ठीक है, ये आ जाएगा मॉलिक्यूल। एनी डाउट? बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ना बीटा एनोमर निकाल रहा हूँ। इन बीटा एनोमर OH is on the top, H, CH2OH, H, यहाँ पे आ जाएगा OH, H, OH, H, OH, H। ठीक है, ये तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोपायरानोस है। ठीक है, नाउ गाइस लिसन, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, साइक्लोहेक्सेन का मुझे मोस्ट स्टेबल एनोमर निकालना है। Okay. Now just tell me where the hell what exactly I'll do first to make the most stable form of cyclohexane. हाँ जी, क्या करूं to make the most? CH2OH इक्वेटोरियल। CH2OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक्सियल जो है वो नीचे है तो इक्वेटोरियल ऊपर आ जाएगा। अब 1-2 के चक्कर में OH और CH2OH क्या है एक दूसरे के, तो कहाँ डालू? इक्वेटोरियल एक्सियल नीचे है, इधर एक्सियल दोनों जगह ऊपर है तो इक्वेटोरियल नीचे आ जाएगा। कहाँ? OH। अब यहाँ पे क्या आएगा? फिर से इक्वेटोरियल। फिर से इक्वेटोरियल, फिर क्या आएगा? इक्वेटोरियल। फिर क्या आएगा? इक्वेटोरियल। यार एक बार बता, सारे जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है या एक छोड़ के जो एक्सियल पे, राइट? तो मुझे बताओ, कोई भी बल्कि मॉलिक्यूल अगर एक्सियल पे आता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है?
अनस्टेबल होता है, तो बीटा और अल्फा में बीटा और अल्फा आइनोमर में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अल्फा और बीटा में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? हाँ, अल्फा और बीटा में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बीटा। ठीक है, पता है क्या, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस is more stable than alpha D glucopyranose. Getting it? But manopyranose में उल्टा होता है, अल्फा डी मैनोपायरानोस, याद रखना, पायरानोस। अंडरस्टूड? हाँ जी, समझ में आया? या आगे चले? हाँ चलो ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारा म्यूटा रोटेशन का। किसका? रोटेशन। हाँ, म्यूटा रोटेशन का। नाउ व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? ठीक है, नाउ लिसन गाइस, होता क्या है म्यूटा रोटेशन? ठीक है, नाउ एज सुन एज यू आर एडिंग ग्लूकोज इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, राइट? जब तुम क्या करते हो, ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, सी ड्राई फॉर्म में ना, ड्राई पाउडर फॉर्म में ग्लूकोज इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, नो डाउट अबाउट इट, बट एज सुन एज यू आर डिसॉल्विंग water, the hemiacetal reaction takes place and the entire molecule is getting converted into your alpha ionomer as well as beta ionomer. Understood? So this is beta and this is alpha. Understood? Getting a point? Now, about your beloved alpha ionomer, right? कौन सा? अल्फा एनोमर। अल्फा एनोमर का ना तुम्हारा ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? +112 डिग्री। बीटा एनोमर का ऑन द अदर साइड जो प्योर ऑप्टिकल रोटेशन है, दैट इज इक्वल टू 18.7 डिग्री। गेटिंग इट? गेटिंग इट? या और अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं ना, देखो जैसे ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू बीटा एनोमर एज वेल एज अल्फा एनोमर, एंड पता है क्या, बीटा एनोमर एक्चुअली इक्वल टू योर 64% and alpha anomer is 36% because beta anomer is like more stable than alpha anomer. Getting it? इन मैनोपायरानोस क्या होगा, अल्फा है 69% और ये 31%, बट इसके अंदर बीटा इज मोर स्टेबल। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, molecule into cyclic molecule. So let's say that I'll be having an equilibrium between beta anomer and alpha anomer inside water because these are hemiacetal. हेमिएसिडल तुम लोगों को पता है कि OH किसी भी ऑक्सीजन के साथ लगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा और ये निकल जाएगा, फिर से ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो एक इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होगा ना, जिसमें बीटा अल्फा बन रहा है और अल्फा बीटा बन रहा है। बोलो हाँ या ना? बिकॉज हेमिएसिडल्स आर ऑलवेज अनस्टेबल, राइट? हेलो? यस सर। जैसे मैं ग्लूकोज के अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, मेरे पास ना एक इक्विलिब्रियम आता है बिटवीन अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। ठीक है, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है अभी बताया 112 और इसका कितना +18.7, और इन दोनों के मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन निकला वो कितना निकला? 52.7 डिग्री, राइट? वो फॉर्मूला याद है, तुमने जीओसी में किया होगा कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू फाई ए इंटू काई ए, राइट? हाँ
एंड काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, करेक्ट इसके अंदर। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना है 52.7 इज इक्वल टू 5a इंटू काई ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 112 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 18.7 इंटू 1 माइनस काई ए। बोलो हाँ या ना। हाँ। तो 52.7 इज इक्वल टू 18.7 प्लस 1112 1112 माइनस 18.7 95.3 राइट। बोलो हाँ। या Sure, I got a doubt here. 100 माइनस 6.5 कितना हुआ 6.7। 100 माइनस 6.7 कितना हुआ 93.3 राइट। 6.7 या सुनो 93.3 का ये, तो इससे का ये आता तुम्हारा 0.36। तो shall I say that 36% of A ionomer is there, which is alpha ionomer, and 64% is beta ionomer. This is how you calculate the percentage of alpha and beta. Understood? या Very good. Now understand here, I'll be having a dynamic equilibrium between beta ionomer as well as what I'm doing, I'm adding pure alpha ionomer. तो जैसे मैं प्योर अल्फा आइनोमर वाटर के अंदर डालूंगा वो हेमी एसिटल है राइट। वो हेमी एसिटल क्या करेगा ओपन अप करेगा एंड बीटा आइनोमर में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट होगा राइट। तो होगा क्या मेरे पास पहले जो डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगा 120 डिग्री, तो 12 डिग्री मिलेगी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या होगी कन्वर्ट होगी टू फॉर्म बीटा आइनोमर और देन मिक्सचर आ जाएगा 1.7 रहेगा। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। हाँ। बात समझ में आई। हाँ। चलो ग्रेट। नाउ लिसन, तो इस पूरे प्रोसेस को ना म्यूटा रोटेशन कहता है। कैसे? तुमने डाला अल्फा एनोमर, तुम सोच रहे हो 112 डिग्री आएगा, जैसे तुमने डाला तो धीरे धीरे वो 112 से 57 52.7 पे आके रुक गया। तो दिस इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली राइट। क्या कहते हैं प्रिडिक्ट किया था एंड तुमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि यार डिग्री ऑफ रोटेशन 112 मिलेगी, फाइनली वो 52.7 होगी। तो स्पॉन्टेनियसली चेंज हुआ ना, स्पॉन्टेनियस चेंज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूटा रोटेशन? इट इज द स्पॉन्टेनियस change in the degree of rotation when a pure anomeric form is dissolved in solution due to the existence of equilibrium between two anomeric forms. Understood? Understood? या लिखो, जल्दी लिख लिए? नहीं। लिख लो।
लिख लिया? हाँ चले आगे। जब आगे चले। हाँ सर। लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, देखो यार, चक्कर क्या है, जब ये ओपन चेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या ये मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड हो तो नहीं बन रहा? हाँ, थोड़ा बहुत माइन्यूट करेगा, 0.01% ये रिएक्ट, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इवन दो स्मॉल अमाउंट से भी रिएक्ट कर जाता तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस साइड पे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब ओपन चेन बनेगा ना बार बार, जब ओपन चेन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, है ना, न्यूक्लियोफाइल को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को, है ना। तो अगर एचसीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एचसीएन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो सी डबल बॉन्डों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बट NaHSO3 वो ओपन चेन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या पानी के अंदर, जब तक कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत कम है? कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। सिमिलरली क्या नाम है तुम्हारा, पेंटा, क्या कहते हैं उसको, एसिटाइल डेरिवेटिव। पता है क्या, हमने जो पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बनाया था ना, वो गलत है। व्हाट इज द एक्चुअल पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव फॉर जी एडवांस ओनली? ठीक है, यहाँ पे OH ले लो, याद मतलब हेमी एसिटाइल जो मॉलिक्यूल है ना, वो पेंटा एसिटाइल बनाता है। यहाँ पे ले लो, पहला दूसरा OH OH HOH है, ओ सी डबल बॉन्ड और CH3 आएगा। यहाँ पे OAC मतलब C डबल बॉन्ड और CH3 आएगा। यहाँ पे OAC आएगा, और यहाँ पे CH2OAC आएगा। OAC का मतलब होता है ऑक्सीजन अटैच विद एसिटाइल ग्रुप, दैट इज दिस मॉलिक्यूल, दिस AC, दिस इज, तो ये है पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। तो एक बार बता, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव में क्या मेरे पास फ्री C डबल बॉन्ड और ग्रुप है क्या? पहले था हेमी नहीं। एसिटल, पहले क्या था, हेमी एसिटल था। तो हेमी एसिटल में क्या होता था, ये जो OH है ना, वो डबल बॉन्ड बनाता था, ये निकल जाता था, राइट, तो दोबारा से मेरे पास एल्डिहाइड फ्री था। बट जब मैंने यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OCH3 डाल दिया, तो क्या ये अब डबल बॉन्ड बना पाएगा इजिली?
अरे बना पाएगा? बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट? तो क्या ये डबल बॉन्ड बना पाएगा उधर गाइस? नहीं सर। नहीं नहीं। तो पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव ना सी डबल बॉन्डों के साथ रिएक्ट नहीं करते जब हाइड्रोक्साइल अमीन डालते हो तो। पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव का जो सी डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज तुम्हारे पास कोई सी डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो ये तुम्हारा पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्साइल अमीन है, नो रिएक्शन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? या चलो ग्रेट। नेक्स्ट इज लॉबरी डे ब्राइन वैन इंकनस्टीन का मतलब क्या? इंकनस्टीन का मतलब वो भूल गया मेरे को। वैन ब्राइन वैन अल हाँ ब्राइन अल्बर्टा वैन इकनस्टीन रिएक्शन। इकनस्टीन रिएक्शन, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर ना जो ये ग्लूकोस है, अगर तुम ग्लूकोस को डी ग्लूकोस को ओ में डालोगे इन बेसिक मीडियम, ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच एच, इसको तुम क्या कर रहे हो? बेसिक मीडियम में वाटर के अंदर डाल रहे हो। तो अगेन वाटर के अंदर ना बेसिक मीडियम में ये भाई साहब तुम्हारा मैनोस में कन्वर्ट होते हैं। मैनोस में भी कन्वर्ट होते हैं, 1 2 3 4। दैट इज ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच ओ एच एच। और ये भाई साहब फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? लॉबरी डे ब्राइन अल्बर्टा वैन। इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विल वाइंड अप विद द कार्बोहाइड्रेट एंड सम पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। डन? अरे यार, सुनो, सेंड कर देना वो, है ना?